ओम शांति। आज 17 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस पढ़ाई का महत्व समझाया। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, ये बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी कमाई है। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के लिए कभी कोई बहाना नहीं देना। कोई बच्चे कहते हैं बहुत दूर है, बाबा कहते भले 6 घंटे भी लगे तो भी पढ़ाई पढ़ने के लिए सेंटर पर जरूर आना है। और अगर कोई बाबा का बनकर पढ़ते नहीं तो वो बच्चे किस काम के। बाबा कहते जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। इस पढ़ाई में कोई भी बहाना नहीं चल सकता। और जिन पर बृहस्पति की दशा है वो श्रीमत पे चलेंगे, पढ़ाई भी अटेंशन से पढ़ेंगे। अगर राहु की दशा है तो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते नहीं। बाबा ने ध्यान खिंचवाया, आप बच्चे जब बाबा के पास आते हो तब एक बाबा का बनकर उनकी सेवा में लग जाना है। कोई भी अशुद्ध कर्म नहीं करना है। अशुद्ध कर्म करते हैं तो विकर्म बन जाता है। गाया जाता जैसा अन्न वैसा मन। जैसे चित्र में दिखाया जाता है कि मांस खरीदने वाले, बेचने वाले, बनाने वाले, खिलाने वाले सब पे पाप आ जाता है। तो कर्म गति को समझते हुए कोई भी विकर्म नहीं करना। जैसा अन्न वैसा मन होता है तो अपनी कर्म पर बहुत ध्यान देना है। कोई भी अशुद्ध कर्म करते हैं तो वो विकर्म बन जाता है। अपने पर और परिवार पर रहम करना है, बहुत सुखदायी बनना है, सुखदायी कर्म करने हैं। अगर एक ज्ञान में चलता है दूसरा नहीं चलता है तो बहुत युक्ति से चलना है। बाबा कहते अगर एक हंस बनता है दूसरा बगुला है तो ऐसे में भी बहुत समझदारी से चलना है। सुखदायी बनकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से तुम 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्म के लिए खजाना जमा करना है। उसने जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी। जिन पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी। उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पे होगा। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कभी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पे होगा। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कभी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर राहु की दशा बैठ जाती। अभी तुम बच्चों पर वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तू और ले चल। ओम शांति। यह है पाप आत्माओं की पुकार। तुमको तो पुकारना नहीं क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। ये धारण करने की बात है। बड़ा भारी एक खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना, पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते भगवान पढ़ाते हैं। बड़ी ऊंची कमाई है क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा सच्चा ये सत्संग सारे कल्प में एक बार होता है जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब वह पुकारते रहते यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। दुनिया पुकार रही है और यहाँ बाबा आपके सामने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नरक में थोड़े चैन है। ये तो विषय सागर है, कलयुग है ना। सब दुखी ही दुखी हैं, भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं। इसलिए आत्मा पुकारती बाबा
हम पतित बन गए। पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते। अच्छा स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना, फिर घड़ी घड़ी क्यों जाते हैं? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, पाप आत्मा बन जाते। 84 का राज तुम बच्चों को बाबा समझाते, और धर्म वाले 84 जन्म लेते नहीं। तुम्हारे पास ये 84 जन्मों का चित्र सीढ़ी का बहुत अच्छा बना हुआ है। सीढ़ी के चित्र में भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। किस युग में हम आत्माओं ने कितने जन्म लिए, वो सारा विस्तार है। सतयुग में एक आत्मा 8 बार जन्म लेती, त्रेता युग में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, एक संगम युग पर। कल्प वृक्ष का चित्र भी गीता में है, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर किया, ये कुछ नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते मैं संगम युग पर स्वर्ग की स्थापना करने आता हूं। ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती, जो कुछ ड्रामा में नूंद है ये हूबहू होना ही है, ऐसे नहीं होकर फिर बदल जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्र पूरा बैठा हुआ है। इस 84 के चक्र से तुम कभी छूट नहीं सकते, अर्थात ये दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती। ये 84 का चक्र सीढ़ी बहुत जरूरी है। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र है। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है, हर एक युग 1250 वर्ष का है। यह जैसे अंधों के आगे आईना, 84 जन्म पत्री का आईना। बाबा तुम बच्चों को दशा के बारे में बताते हैं। बाप तुम्हें बेहद की दशा बताते। अब तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। फिर पढ़ाई पे मदार है, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, और कोई पर शुक्र की, और कोई पर राहु की। नापास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे। यहां भी ऐसे है, श्रीमत पे नहीं चलते तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती। वह वृक्षपति, वह बृहस्पति की दशा, अविनाशी दशा, फिर राहु की दशा हो जाती। बच्चों को पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है, बहाना नहीं देना। बहुत गौर से सुनेंगे, चेक भी कर लेंगे। बहुत बार हम बहाने देते रहते हैं। बाबा कहते सेंटर दूर है, ये है, पैदल चलने में 6 घंटे भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। मनुष्य यात्राओं पे जाते हैं, कितना धक्के खाते हैं। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। ये तो एक शहर की बात है। ये बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये शिव बाबा की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी ऊंची पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं है, तो बाबा क्या कहेंगे, ये बच्चा तो लायक ही नहीं है। बाप ऊंच उठाने आते हैं और ये अपना सत्यानाश कर लेते। श्रीमत कहती पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना। बीच में ज्ञान योग की तलवार है। हमें पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी पति दुनिया के मालिक है ना, वो देवताएं थे डबल सिरताज। फिर आधा कल्प के बाद लाइट का ताज उड़ जाता। इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है, सिर्फ जो धर्म स्थापक है उन पे हो सकता है, क्योंकि वो पवित्र आत्माएं शरीर में आके प्रवेश करती है। यही भारत है, जिससे भारत डबल सिर ताज भी था और सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तक भी डबल सिर ताज वाले के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वो है पवित्र महाराजा महारानी। महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभा में भी महाराजाएं आगे, राजाएं पीछे बैठते हैं। नंबरवार कायदे से उनकी दरबार लगती है। ये भी ईश्वरीय दरबार है, इसको इंद्र सभा भी कहा जाता। तुम ज्ञान से परियां बनते हो। खूबसूरत को परी कहते हैं। श्री राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसलिए सुंदर कहा जाता। कि जब काम चिता पर बैठते तो वो भिन्न नाम रूप में श्याम बन जाते। शास्त्रों में भी कोई ये बातें नहीं है। ज्ञान भक्ति और वैराग 3 चीजें हैं। ज्ञान ऊंच से ऊंच है, अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तुम्हें वैराग है भक्ति से। ये सारी तमो प्रधान दुनिया खत्म होने वाली है, उनसे वैराग। जब नया मकान बनाते हैं
तो पुराने से वैराग हो जाता। वह हद की बात, ये है बेहद की बात। अब बुद्धि नई दुनिया की तरफ है। यह पुरानी दुनिया नरक, सतयुग त्रेता को कहते हैं शिवालय। शिव बाबा की स्थापना की हुई है ना। अब इस वैशाल्य से तुम्हें नफरत आती है, कईयों को नफरत नहीं आती। ये पुरानी दुनिया वैशाल्य है, इससे नफरत आती। शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते। मनुष्य सब हैं विषय वितरणी नदी में, गंध में पड़े हैं, एक दो को दुख देते रहते। गाया जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाए। जो कुछ करते हैं उसका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। सेंसिबल टीचर देखते हैं, समझ लेगा इनकी बुद्धि कहीं भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते, झुटका खाते, समझा जाता इनकी बुद्धि घर बार या धंधे में भटक रही है। उबासी थकावट की निशानी है। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं, कभी उबासी नहीं आती। इसकी कमाई हो रही हो उसे उबासी कहाँ आती हो, तो बहुत एक्टिव होता है। जैसे कमाई शुरू होती है नींद भाग जाती है। यहाँ तो बाबा कितना खजाना देते। उबासी देना घाटे की निशानी है। दिवाला मारने वाले गुटखा खाते, बहुत उबासी देते। तुम्हें खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता है तो कितना अटेंशन देना चाहिए। पढ़ाई के समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा इनका बुद्धियोग और तरफ भटक रहा है। अगर कोई पढ़ाई के समय उबासी दे तो क्या समझा जाएगा, इनका बुद्धियोग कहीं और भटक रहा है। यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तुम्हें भट्ठी में रहना होता और किसी की याद ना आए। समझो कोई 6 दिन भट्ठी में रहे, पिछाड़ी में किसकी याद आई, चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे। फिर 7 रोज शुरू करो, 7 रोज भट्ठी में डालते, सब बीमारी निकल जाए। 7 रोज भट्ठी में बिठाते हैं ताकि बीमारी निकल जाए। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो, बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती। सतयुग में ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते हैं। स्वर्ग में जरा भी कोई दुख नहीं होता। वहां समय पर समझते हैं कि टाइम पूरा हो गया और हम ये शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। यहाँ भी तुम्हें साक्षात्कार होगा कि ये बनते हैं। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। ज्ञान से भी जानते हैं हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट है श्री राधे कृष्ण बनने की, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण। क्योंकि पूरे 5 वर्ष तो इनके ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के तो 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा की जाती। ये भी किसी को पता नहीं, राधे कृष्ण ही सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते जाते हो ये पढ़ाई है। हर एक गांव गांव में सेंटर खुलते जाते। तुम्हारी ये है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वंडर है ना, जिनकी तकदीर में है तो वो अपने कमरे में भी, एक कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। यहाँ जो बहुत पैसे वाले हैं उनके पैसे तो अब मिट्टी में मिल जाने हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते इस पुरानी दुनिया को देखते भी बुद्धि का योग वहां लगाओ। इस दुनिया को देखते भी बुद्धि का योग बाबा से लगाओ। कर्म करते हुए प्रैक्टिस करो। हर बात देखनी होती है। तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है। बाबा समझाते हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम नहीं करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उससे राय करो, बाबा से पूछो। बाबा अविनाशी सर्जन है। हर एक की बीमारी अपनी है। सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। पूछ सकते हैं इस हालत में क्या करें। अटेंशन रखना है, कोई भी विकर्म ना हो जाए। ये भी गायन है, जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीद करने वाले, बेचने वाले, खिलाने वाले, सब पे पाप लगता। पतित पावन बाप से कोई भी बात छिपानी नहीं। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। यह बेहद का अविनाशी सर्जन। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। तुमको भी नॉलेज मिल रही है, फिर भी योग में बहुत कमी है। कौन से सब्जेक्ट में वीक है? योग में। याद बिल्कुल करते नहीं, ये तो बाबा जानते।
फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी, नंबरवार तो है ना। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था हुई। फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी, तब तक कुछ ना कुछ होता फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है। विवेक कहता जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी, थोड़ी थोड़ी लगकर बंद हो जाएगी। ये तो कोई जानते नहीं राजाई स्थापन हो रही है। सतो प्रधान सतो रजोतमो बुद्धि में तो है ना, तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। ब्राह्मण तो भी लाखों के अंदाज में होंगे, परंतु उसमें सगे और लगे हैं। ब्राह्मण लाखों के अंदाज में है, कोई सगे कोई लगे हैं। सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पे चलेंगे, लगे रावण की मत पर चलेंगे। कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर लंगड़ाते रहेंगे। कुछ रावण की मत पे चलते हैं, कुछ राम की मत पर। बच्चों ने गीत सुना, कहते बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां चैन हो। स्वर्ग में चैन ही चैन है, दुख का नाम नहीं। स्वर्ग कहा जाता सतयुग को, अभी तो है कलयुग। यहाँ फिर स्वर्ग कहाँ से आया। तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि नमन करते हैं। पवित्र रहने वालों का गायन है, उन्हीं का मान है। सन्यासी पवित्र है ना, तो गृहस्थी उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते। देवताओं को कहा ही जाता संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। जो बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से नशा चढ़ता, फिर कोई का कायम रहता है और कोई का झट उड़ जाता है। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे सेंटर्स पर ऐसे बहुत आते हैं, थोड़ा नशा चढ़ा फिर पार्टी आदि में गए, शराब बीड़ी आदि पिया और क्लास। कोई नए नए आते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते, दूसरे संग में जाते संग का प्रभाव पड़ जाता है। संग दोष बहुत खराब है। हंस और बगले इकट्ठे रह ना सके। पति हंस बनता, पत्नी बगुला बन जाती। कहीं स्त्री हंसनी बन जाती, पति बगुला हो जाता। कहीं पवित्र रहो तो मार खाए। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं, तो चलते चलते हंस के बदले बगुला बन जाते हैं। बाबा कहते अपने को अब सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुखदाई बनाओ। ये तो दुख धाम है, अभी बहुत आफतें आनी है। फिर देखना कैसे त्राही त्राही करते। अरे बाबा आया, हमने बाप से वर्षा ही नहीं पाया, फिर तो टू लेट हो जाएंगे। बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, वो गवा बैठते हैं। इसलिए बाबा समझाते, बाबा के पास हमेशा मजबूत को लेकर आओ, जो खुद समझकर दूसरों को समझा सके। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज नहीं। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है? क्या उसे स्थूल नेत्रों से देख सकते हैं? अपनी आत्मा को देखा है क्या? सिर्फ जानते हो। वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि के बिना उनको देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि में अब तुम सतयुग देखते हो, फिर वहां प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। कलयुग विनाश तब होगा जब आप कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस पुरानी दुनिया को देखते भी बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया की तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो जाए। हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को, परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी भी बहाना नहीं देना। फिर से सुनेंगे, इस पुरानी दुनिया को देखते भी बुद्धि का योग
बाप व नई दुनिया की तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो जाए, हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को, परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी भी बहाना नहीं देना। वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना और कामना है। आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्वात्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। जैसे बाप के संकल्प बोल में, नैनों में सदा कल्याण की भावना और कामना है, आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना हो, कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्वात्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। इसके लिए सब बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन है, मैंपन और मेरापन ये देह अभिमान का दरवाजा है। मैंपन और मेरापन ये देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूं, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सत्य सत्य नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति में दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। सत्यता की परख संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते मैं तो सदा सच बोलता हूं, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। आज हम सब चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। जिससे भी मिलेंगे उसको एक गिफ्ट देनी है, वो है शुभ भावना, शुभ कामना। संसार को इस गिफ्ट की बहुत आवश्यकता है। हर एक आत्मा अपने जीवन को सुख में बनाना चाहती है। ये जिम्मेवारी स्वयं शिव बाबा ने ब्राह्मण आत्माओं को दी है। विश्व कल्याणकारी आत्मा संकल्प, बोल और कर्म में एक ही भावना रखती है, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, सबका संबंध सर्वशक्तिवान से जुड़ जाए, बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं, सबका कल्याण हो। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।